लो जी पाकिस्तानियों, जिसका था इंतजार आ गया है वो शाहकार बिल आखिर इमरान रियाज खान, पाकिस्तानियों की जान, पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन, एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं। उनकी पहले इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स सामने आए हैं और उन क्लिप्स के सामने आने के बाद जिस बंदे के छक्के छूटे हैं, जिस बंदे की नींद हराम हुई है, जिस बंदे का सुकून बर्बाद हुआ है, जिस बंदे को ना घर में सुकून आ रहा है ना बाहर सुकून आ रहा है, जिस बंदे को ना पाकिस्तान के अंदर सुकून आएगा ना बाहर सुकून आएगा, वो है राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह के बारे में इमरान रियाज खान ने आते साथ ही उनके बारे में जो बातें कर दी हैं, यकीन जानिए कि राणा सनाउल्लाह अब कहीं का नहीं रहेगा। और राणा सनाउल्लाह ने जो नेगेटिविटीज फैलानी थी, राणा सनाउल्लाह ने, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह से सबसे पहले इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की और उसके खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये एक फितना है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, जिसके बाद इमरान खान के ऊपर अटैक किया गया था, बल्कि एक नहीं दो अटैक किए गए थे। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसने माजी के अंदर जो मोहतरमा बीबी बेनजीर भुट्टो शहीद थी और उनके खिलाफ गलीज तरीन प्रोपोगंडे किए थे, उनके खिलाफ गलीज तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसके ऊपर सानेहा मॉडल टाउन का इल्जाम है, मगर उस इल्जाम के बावजूद भी आज तक इसका कोई बाल बेका नहीं कर सका। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के दौरान भारी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसको जेल के अंदर भेजा गया था, मगर उसके बावजूद भी इसका कोई कुछ नहीं कर सका था। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसने हमेशा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मगर इसको कोई कुछ नहीं कह सका। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसने अरशद शरीफ के शहीद होने के ऊपर ऐसे बयानात दिए थे कि जिसके बाद अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर जिन लोगों को तकलीफ थी, उनकी तकलीफ के अंदर मजीद इजाफा हो गया था। ये वही राणा सनाउल्लाह है कि जिसने पाकिस्तान के सहाफियों के ऊपर होने वाले तशद्दुद को कंडेम कभी भी नहीं किया है, बल्कि उनके बारे में यही कहा कि झूठी खबरें देते हैं, दो नंबरियां करते हैं, लोगों के इनके जाती मफादात के साथ मसाइल होते हैं तो ये लोग तशद्दुद का निशाना बन जाते हैं। राणा सनाउल्लाह वही है कि जिसने इमरान रियाज खान के खिलाफ, इसके अगवा होने के बाद, इसके गुम होने के बाद सबसे ज्यादा झूठा प्रोपोगंडा किया था और कहा था कि जी वो तो अपनी मर्जी से कहीं चला गया, उसके बारे में तो किसी को भी नहीं मालूम, उसने तो ये करना ही था क्योंकि उसको तो पता था कि उसने जो कुछ कर लिया वो अपनी मर्जी से कहीं छुप कर बैठ गया। और ये कहा जा रहा है, ये अंधा ऐलान करवाया जा रहा है, ये मशहूर करवाया जा रहा है कि जी वो अगवा हो गया, वो उसको कोई पकड़ के ले गया या कुछ उसके साथ नागहानी हो गया। ये सब कुछ राणा सनाउल्लाह करता था। राणा सनाउल्लाह की जो जुराइम की फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, मगर आजकल राणा सनाउल्लाह एक तो कुदरती तौर पर बड़े बुरे फंसे हुए हैं, उनके लिए बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं जो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और दूसरी जानिब जो हमारा बबर शेर है, पाकिस्तानियों की आंख का नूर है, पाकिस्तानियों की दिल की धड़कन है, इमरान रियाज खान, अब उन्होंने भी राणा सनाउल्लाह को सबसे पहले आते साथ ही आड़े हाथों लिया है। राणा सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने जो बातें की है, यकीन जानिए आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये जो मियां अली इशफाक साहब हैं, उनके साथ जो अब इमरान रियाज खान जैसे बबर शेर का ये जो इंटरव्यू हुआ है, उसकी कुछ झलकियां जो सामने आई हैं, उसकी कुछ तफसीलात मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं दूसरी जानिब, दूसरी खबर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब के हवाले से ऐसा ठोस और ऐसा मजबूत किस्म का फैसला कर लिया है कि जिसके बाद धांधली तो बड़ी दूर की बात है, धांधला भी नहीं हो सकेगा, जिसके बाद इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि पंजाब के किसी हल्के के अंदर या इलेक्शन के अंदर धांधली कर लें, वहां पर दो नंबरी कर लें, वहां पर इमरान खान की जगह पर नवाज शरीफ को जितवाने की कोशिश करें, वहां पर अवाम को धोखा दे लें, वहां पर पहले की तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लें। ये इनके बस की बात नहीं रही है। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है। इमरान खान के एक फैसले ने पूरे पंजाब के अंदर से नून लीग का और इनका नाटका बंद करवा के रख दिया है। वो फैसला कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार इमरान रियाज भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रख, उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला व आजिला अता फरमा, इमरान खान को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल ताकि वो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बन सके। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर देना कि आपके नजदीक पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बता देना। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये जो इमरान रियाज खान के हवाले से नाज़रीन ग्रामी कुछ क्लिप्स सामने आ रही हैं। इमरान रियाज खान जो बेसिकली बहुत बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनकी जो लुकनत है ज़बान की वो भी ख़त्म हो चुकी है, उनका जो सर हिलता था अब उसके अंदर भी काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा जो हकलाने का उनको मसला था उसके अंदर भी काफ़ी कमी आई है। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि चाहे उनका सर हलता रहे, चाहे वो हकलाते रहे, चाहे वो उनकी लुकनत रहे, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी वो आज भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एंकर पर्सन है। वो आज भी पाकिस्तानी कौम के दिलों के अंदर राज करते हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अगर किसी मीडिया पर्सन से सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही है तो वो इमरान रियाज खान है। आज भी अगर पाकिस्तानी कौम किसी मीडिया पर्सन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, सबसे ज्यादा इज्जत करती है, उसको सबसे ज्यादा अपनायत देती है तो वो इमरान रियाज खान है। आज भी इमरान रियाज खान टॉप के ऊपर है कि जिस एंकर के लिए, जिस सहाफी के लिए पाकिस्तानी कौम ने सबसे ज्यादा दुआएं की थी, सबसे ज्यादा मन्नतें मानी गई, पाकिस्तान की जो माएँ थी, पाकिस्तान के जो नौजवान थे, पाकिस्तान की जो बहनें थी, पाकिस्तान की जो बच्चियां थी, उन्होंने इमरान रियाज खान के लिए दुआएं की थी। और यही वजह थी कि इमरान रियाज खान बदतरीन मुश्किल तरीन हालात
हालात से निकल कर आने में कामयाब हो गए और आज इमरान रियाज खान पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है, पूरी पाकिस्तान के सामने है और उनकी जो वीडियोस हैं अब उनके भी आस्ते आस्ते सामने आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। मैंने आपको पिछली कई वीडियोस के अंदर बताया भी था कि इमरान रियाज खान जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के सामने होंगे। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ, अब हम आते हैं असल काम की तरफ। इमरान रियाज खान ने जो उनका इंटरव्यू है उसके अंदर इमरान रियाज खान से जो सवालात किए गए हैं उन सवालात, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी इंटरव्यू के आने के बाद ही एक इनसाइडर नामी ट्विटर है, पीटीआई इनसाइडर नामी, के जो ये दावा करते हैं कि हम हकीकी पीटीआई हैं और वो इमरान रियाज खान के खिलाफ बड़ा झूठा प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम अंदर की खबरें सामने लाएंगे और वो इमरान रियाज खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे अहम रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी वो बड़ा झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो आपने ट्विटर के ऊपर अगर इनसाइड पीटीआई इनसाइडर के नाम से आपके सामने जो अकाउंट है वो आता है, हैंडल आता है, तो आपने उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, आपने उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको ये बताता हूं नाज़रीन गिरामी कि ये जो अब इमरान रियाज खान का हुआ है इंटरव्यू, एक उसका क्लिप्स जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। मियां अली इशफाक साहब ने ये जो इंटरव्यू किया है इसके, तो इनके अंदर मियां अली इशफाक कामरान साहब ने उनसे पूछा कि जी आप मुझे ये बताइए कि आपको सबसे पहले आप जब बाहर आए थे तो आपने किसके बारे में पूछा था? तो इमरान रियाज खान ने कहा मैंने सबसे पहले राणा सनाउल्लाह के बारे में पूछा था और राणा सनाउल्लाह के बारे में मुझे ये पता चला कि उसने मेरे खिलाफ बहुत झूठा प्रोपोगंडा किया है, उसने मेरे खिलाफ बहुत झूठ बोले हैं, उसने मेरे खिलाफ बहुत नफरत फैलाने की कोशिश की है, उसने मेरे जुल्म के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश की थी। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो कट्टा छट्टा है वो अब मैं पाकिस्तानी कौम के सामने लाऊंगा। और फिर राणा सनाउल्लाह जो है अब उसके बारे में इमरान रियाज खान भाई ने क्या करना है, वो बेचारा खुद बड़ी बुरी तरह फंसा हुआ है। नून लीग के टिकटों के मसाइल हैं, ऊपर से अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से शीन अलहदा हो चुकी है, मीम अलहदा हो चुकी है, मरियम बीबी का अलग अलग ग्रुप बन चुका है, शहबाज शरीफ का अलग ग्रुप बन चुका है, जो राणा सनाउल्लाह वो शहबाज ग्रुप के अंदर है और जगह जगह ये जाकर मिन्नते तरले करते फिर रहे हैं। अभी आप अंदाजा लगाइए कि कल तक जो नून लीग ये कहती थी कि जी हम IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास कभी नहीं जाएंगे, राणा सनाउल्लाह को उन्होंने भेज दिया कि जाओ जी उनके साथ मुज़ाकरात करो, उनके गोडे गिट्टे पकड़ो, उनके साथ डीलें करो कि वो हमारे साथ आते हैं या नहीं। औकात ही नहीं रह गई है राणा सनाउल्लाह की, औकात ही नहीं रह गई है नून लीग की कि ये पंजाब के अंदर भी लोगों के साथ राब्ते करते फिर रहे हैं, KP के अंदर भी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते फिर रहे हैं, बलोचिस्तान के बाप को अपनी पार्टी का बाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध के अंदर MKM के जाके गोडे गिट्टे पकड़ते फिर रहे हैं। ये अब यानी कि ये IGI वाला ही जो माजी के अंदर पाकिस्तान में IGI बनी थी वही IGI वाला हिसाब करने जा रहे हैं। मगर यकीन जानिए कि सबको भी इकट्ठा कर लेंगे, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इमरान खान का तो ये इमरान खान की तो छोटी उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इमरान खान इन सारे माफियाज के खिलाफ एक खंबे को खड़ा कर दे तो इमरान खान का वो खंबा भी इनके मुकाबले में जीत जाएगा। इनकी औकात, इनकी वैल्यू, इनका कैलिबर ही क्या है। अच्छा, अब जो आगे दिलचस्प बात है वो ये है नाज़रीन ग्रामी कि उनसे जब पूछा कि आपने अपने मुश्किल वक्त के अंदर सबसे ज़्यादा किसको याद किया था, तो इमरान रियाज भाई ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद आई थी और मैंने सबसे ज़्यादा अल्लाह ही को याद किया था। और आप अब देख भी लीजिए कि इमरान रियाज खान की जो वीडियोज़ ऑडियोज़ आ रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए, रूहानियत के ज़्यादा करीब हो गए। ये भी एक बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी है इमरान रियाज खान के अंदर है, क्योंकि अब उनको अंदर हौसला आ जाएगा, अब उनके अंदर बर्दाश्त आ जाएगी। अब जैसे वो पहले बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते थे कि जिनके ऊपर बड़े बड़े लोगों को तकलीफ होती थी, अब उन अल्फाज को वो रिप्लेस करके ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि उनको तकलीफ होगी, वो कुछ कर नहीं सकेंगे, वो कुछ कह नहीं सकेंगे, अदालतों में नहीं जा सकेंगे, अदलिया में नहीं जा सकेंगे, आइन के वो ये नहीं कह सकेंगे आइन की खिलाफ वर्जी कर दिया, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। इमरान रियाज भाई ने अब बड़ी ट्रेनिंग कर ली है। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छक्के के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो छक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा है जनाब पंजाब के अंदर, वो ये है कि बाकायदा तौर पर 180 वकला पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर नॉमिनेट हो चुके हैं कि जिनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंपेन शुरू कर दी है, बाकायदा तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्क शुरू कर दिया है, बाकायदा तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम शुरू कर दिया है। और बहुत जल्द आपको ये खबरें सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हल्कों से जो वकला हैं वो मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इस वक्त, जिनका इत्तेहाद बड़ा मजबूत होता है, जो एक दूसरे के लिए दिलो जान देने के लिए, एक दूसरे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए पेश होते हैं, वो वकला बरादरी ही है। अब टीचर्स को अगर इमरान खान वोट देता, वो बड़े शरीफ लोग होते हैं, वो बेचारे कहां सियासत कर सकते थे। अगर डॉक्टर्स को इमरान खान अपने टिकट देता तो वो डॉक्टर्स हैं, उन बेचारों की वैसे बड़ी ड्यूटियां होती है कि उन्होंने वहां पर जाकर अस्पतालों में टाइम देना होता है, फिर यहाँ पर तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता। इसी तरह और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, उनके अगर लोगों को इमरान खान या और किसी कम्युनिटी को इमरान खान सेलेक्ट करता तो
ان کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے وکیل بھائی یہ تو بالکل چھٹے شیر ہوتے ہیں، کھلے شیر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی کی ہمت جرات مجال نہیں ہوتی ہے ان کو کوئی بات کر سکے، یہ اپنی من مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب سم چھوڑ گئے تھے تو پاکستان کے وکلا ہی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے، ان کی خواتین پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہی تھی، ان کے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے بزرگ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے تھے۔ مشکل ترین وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ختم ہونے سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ ہماری وکلا برادری ہے، چاہے کوئی اس کا انکار کر دے، چاہے کوئی اس کو ایکسپٹ کر لے۔ بیرسٹر جو ہیں گوہر صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا کام کیا ہے، یا اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کتنا زیادہ کام کیا ہے، یا لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بچانے کے اندر سب سے مرکزی کردار ادا کیا، اور ایک مرتبہ پھر سے جو وکلا برادری ہے وہ الیکشن کے اندر آنے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری وکلا برادری ہر قدم کے اوپر اسی طرح کامیاب ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے میں جس طرح ماضی میں کامیاب ہوتی رہی۔ اگر آپ بھی وکلا برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے بگا فیکٹس فیس بک پیج کو اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے اس کو فالو ضرور کر لیجیے گا۔ اگر آپ ہمیں مزید اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو اگر سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہمیں مزید کانفیڈنس ملتا رہے، مزید ہمیں اعتماد ملتا رہے، ہمیں مزید اس چیز کا ثبوت ملتا رہے کہ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اسی طرح کی مزید سینسرڈ شدہ جو خبریں ہیں وہ اب تک پہنچاتے رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان کے دراصل صورتحال کیا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں۔